लोगों को, ताकि लोगों को सीखने को मिले। जब मैं नया पास्टर बना, जब मैंने पहला दिन चर्च शुरू किया था, तो उसके बाद जैसे ही मैं घर पे गया तो उसी समय मुझे घुंघरू की आवाज आने लगी। तो मैं उसी समय बड़ा डर गया। मैंने कहा यार ये घुंघरू की आवाज, मैं तो पास्टर हूँ। और उसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मैं उसी समय सोच रहा था कि विश्वासी को उठाऊं और मुझे तेरे घर में घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है। तो लेकिन मैं उसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है। कह रहा दाऊद इस बात को समझ रहा था, किसी को बताने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली और बढ़ने वाली है। Close your eyes. लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। भजन संहिता में 63 के 6 में हम देखते क्या लिखा, शाम में जल्दी से, 63 के 6 में, दाऊद को जब सांडों ने घेर लिया चारों तरफ से, तो उसी समय और कह के शेरों ने घेर लिया उसको ड्रीम्स में। जब वो सो रहा था, उसको जब वो बिछौने पर लेटा हुआ था, तो उसको हो सकता है आपको भी कोई रात को सांड आते हो, कुत्ते आते हो, सांप आते हो, बिच्छू आते हो आपके सपने में, कोई औरत आती हो, कोई डरावनी नाटक आता हो आपकी चीजों में, आपके ड्रीम्स में आता हो। तो यहाँ पर इसको जब घेर लिया तो क्या कह रहा है, यहाँ पर उठकर एक बात परमेश्वर से कह रहा है। उसी समय कह रहा है होकर ये उसी समय बता सकता था सबको, शोर मचा सकता था, हेलो मैं राजा हूं और मेरे को कौन डरा रहा है, लेकिन अपने सैनिकों से बात कर सकता था। लेकिन शर्म के मारे इसने किसी को नहीं बताया। लेकिन इसने क्या कहा, कह रहा है जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि इसको समझ में आया, कहता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। हो सकता है कि पास्टर को भी सपना आता हो और वो किसी को बताए तो उसी समय शर्म आएगी। मैं कह रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं, मैं अपनी हकीकत बताता हूं लोगों को, ताकि लोगों को सीखने को मिले। जब मैं नया पास्टर बना, जब मैंने पहला दिन चर्च शुरू किया था, तो उसके बाद जैसे ही मैं घर पे गया तो उसी समय मुझे घुंघरू की आवाज आने लगी। तो मैं इसी समय बड़ा डर गया। मैंने कहा यार ये घुंघरू की आवाज, मैं तो पास्टर हूँ। और उसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मैं उसी समय सोच रहा था कि विश्वासी को उठाऊं और मुझे तेरे घर में घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है। तो लेकिन मैं उसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है। कह रहा दाऊद इस बात को समझ रहा था, किसी को बताने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली और बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को, अपने परिवार के साथ, डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको परमेश्वर के साथ शेयर करना है। फिर आपको राइट डॉक्टर मिलेगा, फिर आपको राइट टीचर मिलेगा, फिर आपको राइट प्लेस मिलेगा और आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ दाऊद जो है कह रहा है परमेश्वर के साथ, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरे नाम को लूंगा, तेरी महिमा करूंगा और परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा और आज तेरी संगति करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है और उन्हें आशीष देना चाहता है। एक आदमी मेरे पास आया और वो नशे में था, और बड़ा नशे में था, बड़ी प्रॉब्लम में था, पैरालाइज था उसको। और इस समय उसने आकर कहा चर्च में कि मुझे रख लो यहाँ पर, मुझे बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा कुछ मिलेगा। और इसी समय उसको दुष्ट आत्माएं तंग करती थी और हमने उसको चर्च में रख लिया। और थोड़े दिन के बाद उसको पैरालाइज ठीक हो गया, उसकी नशा भी चला गया, उसको भूतड़ियां भी चली गई, दुष्ट आत्मा भी चली गई, बड़ा शांतिपन महसूस करने लगा। और बाद में क्या करने लगा, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दिया। तो उसी समय बॉम्बे से एक लेडीज आई हमारे चर्च में, वो कार लेके आई होगी तो उसके साथ जान पहचान होगी, उसने उसको ड्राइवर रख लिया। तो हमारे चर्च में कार का ड्राइवर था, बस का, छोड़कर भाग गया, छोड़कर दूसरी जगह चला गया। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद उसको फिर वो भूतड़ियां तंग करने लगी, फिर वो नशा करने लगा, फिर वो प्रॉब्लम आ गई, फिर वापिस आया और आकर बोलने लगा, बोलता है कह रहा प्रॉफिट, कह रहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कह रहा मेरी जिंदगी में बहुत से वो प्रॉब्लम आ गई है, कह रहा कि मुझे फिर से चर्च में रख लो। मैंने कहा मैं गद्दार को दोबारा नहीं रखता अपनी जिंदगी में, मेरा असूल है। मैं कह रहा हूं कि मैं माफ करता हूं एक व्यक्ति को, लेकिन गद्दार को मैं नहीं रखता। मैं उन लोगों को बता रहा था, मैंने कहा तेरे जीवन में वो अशांति, कह रहा तूने बेचैनपन तेरे जीवन में कहां से आया, कह रहा कि तूने परमेश्वर के कह रहा तुझे शांति मिली, तुझे मौका मिला, चंगाई मिली, तुझे सब कुछ मिला, लेकिन तूने अब वो अपना टाइम जो है वो खराब कर दिया उस लेडीज के साथ। कह रहा खराब कर दिया तूने ड्राइवरी में जाकर, तेरे को टाइम मिला, तुझे रोटी मिली, यहाँ पर सब कुछ मिला, तूने लेकिन टाइम खराब कर दिया। तुझे परमेश्वर को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आज मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर के पास आप आए, थोड़ी देर के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए। अगर हो सकता है आप 3 दिन के लिए बीमार हैं, आप अपने लेटे लेटे अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। 3 दिन के लिए हो सकता है बुखार में, आप टाइफाइड में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग आज कह रहा है फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपना टाइम एक्सपेंड करूंगा तेरे साथ और अध्ययन करूंगा, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े कर्जे खत्म होने वाले हैं। जिस बात के लिए आप अशांत है, मैं कह रहा हूं कि आज आप शांति को देखोगे यीशु मसीह का नाम में। आज इसी समय परमेश्वर को कहूं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। पवित्र आत्मा आज रात आपको वो बुद्धि देगा। मैं दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ भैंस की। हमारे हरियाणा में भैंस होती है, पंजाब में मुझे पता नहीं कौन सी भैंस होती है, लेकिन देखो एक भैंस दिखाएंगे स्क्रीन पर कि जिसने भैंस नहीं देखी वो देखो वो भैंस क्या है। ये खुंटे पर नहीं, ये वाली नहीं, झाग वाली दिखा, वो झाग वाली दूसरी भैंस दिखा, हाँ ये वाली भैंस। ये देखो ये भैंस क्या कर रही है, जब नीचे बैठी है ये झाग निकाल रही है। क्यों निकाल रही है ऐसे? इसका मतलब क्या है कि जब ये खाना खाती है, खाना खाने के बाद ये जगाग करती है ऐसे,
क्यों करती है ऐसे? कि मेरे मालिक ने मुझे कितना अच्छा खाना खिलाया। ये सोचती है कि इसने मुझे क्या क्या डाला। अच्छा, पराली में हरा भी था, भूसा भी था, आटा भी था और बूरा भी था, मीठा भी था। बड़ी खुश होती है, ऐसे दिवाली करती है और इसी समय सोचती है, मनन करती है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि ये क्या सोच रही है नीचे बैठकर? ये सोच रही है कि मैंने आज दिन भर में माड़ा काम किया है कि अच्छा काम किया, सोचते। लेकिन आज का इंसान बिल्कुल नहीं सोचता, मनन नहीं करता कि आज मैंने कौन सा कर्म किया, मैंने कोई माड़ा कर्म किया दिन भर में कि अच्छा कर्म किया। अगर अच्छा कर्म किया तो परमेश्वर से प्रार्थना कर, मुझे आशीर्वाद दे। माड़ा कर्म किया तो मुझे माफ कर। मैं कह रहा हूं कि आज एक भैंस को पता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा है कि आज माड़ा कर्म करने की जब उनको शांति नहीं मिलती तो दूसरी भैंस दिखा भाई। अब दिखा, पंजाब वाली भैंस दिखा, दूसरे को खूंटे पे बंधी हुई है। ये भैंस वो पहले वाली हरियाणा वाली थी, ये पंजाब वाली भैंस है, ये खूंटे पे बंधी हुई है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि ना, उन लोगों के लिए, लेकिन ये खूंटे पे बंध कर बता रही है, मालिक मैं तेरे साथ ईमानदार हूँ। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ गए हैं,